शौकत साहब, ओवर टू यू इन तमाम मामले पे, क्योंकि अभी मैंने बैरिस्टर गौहर की जो ट्वीट है वो हमारे सामने है, उसमें तो वो बड़ा एक बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के वो कंडेम कर रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है उसको। बट ऑन द अदर हैंड जो बैरिस्टर गौहर की जो ट्वीट है, बैरिस्टर गौहर जो है अपनी ट्वीट में अनइक्विवोकली जो है इसको कंडेम कर रहे हैं, इस पूरी ट्वीट को बैरिस्टर गौहर खान कंडेम कर रहे हैं। वी स्ट्रांगली डिप्लोर एंड कंडेम द अटैक ऑन जाफर एक्सप्रेस ट्रेन। ये सारी ट्वीट आपके सामने है। आवर प्रेयर्स एंड सिंपैथीज आर विद द विक्टिम फैमिलीज, वी स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट सच अटैक्स, आवर सिक्योरिटी फोर्सेस हैव मेड सैक्रिफाइसेस इन द लाइन ऑफ फायर अगेंस्ट टेररिस्ट्स। उन्होंने कोई भी इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं इस्तेमाल किए। लेकिन ये आपका पीटीआई वाला जो पेज है सर शौकत साहब, उनकी जो ट्वीट है वो अता तारड़ साहब ने कोट की है और उस पर उन्होंने बाकायदा एजेंसीज पे एक बड़ा एक इल्ज़ाम तराशी और वही एक रवैया उसमें नज़र आ रहा है जिसमें कह रहे हैं कि जी आप लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग में और आप सियासी लोगों को पकड़ने धकड़ने में लगे हुए हैं, तो इसी वजह से आपके वहाँ पर ये हालात हैं। अता तारड़ साहब उसको कोट करके कहते हैं, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर गुजरते दिन के साथ वतन दुश्मनी का नया सफ़र तय कर रही है। पीटीआई आज वाज़े अल्फाज में दहशतगर्दों के मावन और मददगार बन चुकी है। तारीख बानी पीटीआई और उसके हवारियों जैसे सियाह किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। एक तवील ट्वीट है। ओवर टू यू शौकत साहब, क्या पोजीशन है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ से आपको हुकूमत की गैर संजीदगी का अंदाज़ा होगा। ये किस कदर बदबख्त लोग हैं कि ऐसे मौके के ऊपर इस तरह के बयानात देना। अगर बैरिस्टर गौहर ने बयान दे दिया है तो वो पार्टी का चेयरमैन है। अब हमारे अपने ट्वीट से कौन सा लीडर है जिसके ट्वीट से ये हुआ है कि हमने किसी को टारगेट किया है? हाँ, तनकीद की जहाँ तक बात है तो क्या जब ये अकोड़ा खटक में दहशतगर्दी हुई, बनू में दहशतगर्दी हुई, तो क्या इन्होंने ये नहीं कहा, अभी तक नहीं कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो वो तवज्जो नहीं दे रही है अमन व अमान के ऊपर? क्या ये तोहमत नहीं है? हम तो रात दिन लगे हुए हैं। आपने क्यों कहा फिर इस तरह? तो अगर कोई कहता है तो उसका पूरे पार्टी को उसका जिम्मेदार ठहराना बड़ी अफसोस की बात है। और फिर हर एक लगा रहता है जो भी आता है टीवी के ऊपर, साथ ये भी कहता है केपीसी होनी चाहिए, साथ ये भी कहता है कौम का एक होना चाहिए, लेकिन नफरतें कैसे फैला रहे हैं? मैं हैरान हूँ इस बात पे। ये कैसे इकट्ठा करेंगे आप कौम को? क्योंकि जाली मैंडेट है इनके पास, अवामी मैंडेट तो नहीं है, अवाम से खौफजदा है। अब देखिए, आजकल हुकूमत ने सेंसर लगाया, इन्होंने पी का कानून बनाया, क्या ये कंट्रोल कर सके है सोशल मीडिया को? अब हमारे नाम पे कोई भी बन सकती है आईडी, कोई वो बात तो नहीं है। और इससे ऐसा तासुर देना, एक बयानिया बनाना आप देखें, हम ये कोई ऐसी आईडी नहीं है जो आज बनी हो। ये पीटीआई ऑफिशियल का जो वेरीफाइड एक्स या ट्विटर का हैंडल है उससे ये ट्वीट हुई है। और आपको पता है मैं उस पे आता हूं, उसी पे जा रहे हैं वो इमरान खान साहब के जो अकाउंट से जो आर्मी चीफ की तस्वीर लगा के तनकीद की जा रही है एस्टैब्लिशमेंट मैं उसी पे आता हूं। प्लीज गो अहेड। देखें, तनकीद नहीं की जा रही है। तनकीद करना अपोजिशन का हक नहीं है। अगर हुकूमत पे बैठ के लोग ये हमें ताने देते हैं कि सूबाई हुकूमत एक छोटी सी हुकूमत है हमारी जी, और ये इनसे तो दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हुई अफगानिस्तान की, और हमें कहते हैं, हमारी सूबाई हुकूमत कहते हैं कि ये नाकाम हो गई है। तो क्या बलूचिस्तान में भी तालिबान को हम लेकर आए थे? वहाँ हम लेकर आए लोगों को, वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ क्यों फिर दहशतगर्दी हो? तो इसका मतलब है कि इसको तस्लीम करना चाहिए कि ये ऐसा फिनोमेना है कि बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म है ये। तो अगर ये टेररिज्म है तो फिर हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है ना। तो आप ये नहीं कह सकते, ताने दे सकते हैं कि अली अमीन की हुकूमत नाकाम हो गई। ताने दे रहे हैं, आपने रज़ा साहब को सुना, वो ये कहते हैं इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारे जो सीएम हैं सरफराज बुगटी, वो कहते हैं वो तो शेर हैं, वो तो खड़े हुए थे वहाँ अपने अवाम के साथ। वहीं पर दूसरी तरफ आप लोग इस्लामाबाद पे यलगार करते हैं सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके, तो प्रायोरिटीज बड़ी अलग है। देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करता हूँ वो कितना शेर है कितना नहीं है। वो अपना हुकूमत जाने, संभाले, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, आवाम को उनके मसाइल हल करे। गवर्नमेंट देखे, हाँ, सिर्फ एक ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होंगे कि हम ये कहें कि जी ऑपरेशन करें। देखिए, साइमल्टेनियसली आपने केपी के मसाइल को भी देखना है। अगर आप एनएफसी नहीं बुलाते तो क्या सिंध के अवाम में रिजर्वेशन नहीं है? वो नहीं इस पे खफा है, और रज़ा हारून साहब की पार्टी उस पर नहीं वो खफा है। एनएफसी अवार्ड आप नहीं कर रहे हैं नया, आप सूबों के हकूक नहीं दे रहे हैं। 2000 अरब रुपए सूबे के हमारे इस वफाक के ज़िम्मे हैं, वो टरखा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। थोड़े थोड़े करके भी दे सकते हैं ना, नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आपने कौम को मिलाना है ना, तो आप पहले अपने नुमाइंदों को समझाएं, क्योंकि हुकूमत का दिल गुर्दा बड़ा होता है।
وہ اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے تنقید کرنا، لیکن جس انداز سے حکومت ریئیکٹ کر رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں، مطلب ان کے لب و لہجہ دیکھے تو کون ان کے ساتھ بیٹھے گا؟ آپ مجھے بتائیں، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تو ہے ہی تحریک انصاف، کوئی مانے یا نہ مانے؟ اب حکومت میں بیٹھے جعلی مینڈیٹ والے نہیں مانتے تو نہ مانے نا۔ اختیار صاحب اپنے وہ کہہ رہے ہیں خاص طور پہ اگر آپ اس کو دیوار سے لگائیں گے۔ ہاں اچھا، میں شوکت صاحب یہ ایک سوال ہے، جی آپ مکمل کر لیں۔ دوسرا ایک آخری، جی میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فوج مخالف ہیں، ہماری پارٹی نے کہہ دیا، ہم جتنے بھی ہم اسپوکس پرسن ہیں ہمارے، جتنے بھی ہم جاتے ہیں ٹی وی، ہم نے جعفر ایکسپریس کے واقعے کی شدید مذمت کی، ابھی بھی کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی فوج کو خراج تحسین بھی پیش کیا سیکورٹی اداروں کو جو انہوں نے آپریشن کیا۔ نہیں تو یہ آپ کے جو پی ٹی آئی آفیشل سے جو لگائی گئی ہے پوسٹ، یہی میں آپ سے ابتدائی سوال ہی گئی تھا، تو یہ آپ کے اس میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کوئی اور لگا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ادارے تو مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے، سیاسی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، تو اس لیے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ بہت سارے دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ تنقید کرنا، تو تنقید تو بنتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس فیلئر، تو انٹیلیجنس فیلئر تو ہم اپنے آپ کو درست کیوں نہ کریں، اپنی صفوں میں کیوں نہ اتحاد پیدا کریں؟ تو بٹ سر آپ سے اس لیے میں عرض کر رہی ہوں کیونکہ وہ جو جے آئی ٹی کے سامنے آپ کے لیڈران جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ باہر سے چلا رہے ہیں، تو یا تو مان لیں کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا مونا کہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کون چلا رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے، ہم اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں، نہیں ہمیں نہیں پتا ہے، ریئلی ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن میں اگین کہوں گا کہ ہم جتنے لوگ ترجمانی کرتے ہیں، ہم نے کبھی آج تک فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے، لیکن پی ایم ایل این کے جو لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ فوج کے خلاف ہے، یہ فوج کے خلاف ایسا کر رہے ہیں، فوج کے خلاف۔ اگر آپ یہ تانے دیتے ہیں کہ ہمارے دور میں لوگ یہاں لائے گئے، تو مونا اس میٹنگ میں تو جو فوج کے نمائندے تھے اس وقت کے، جو آرمی چیف صاحب تھے، اس وقت کے آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے، اس میں تو پھر شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، اس میں بلاول زرداری صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، اسی میٹنگ میں تو فیصلہ ہوا تھا۔ تو پھر یہ بتائیں کہ اس منٹس میں انہوں نے کتنی مخالفت کی تھی اس کی؟ ویری فیئر، یہ بڑا لیجٹمیٹ سوال ہے، یہ آگے لے جاتے ہیں، آپ لوگوں نے کتنی مخالفت کی تھی، آپ اس میٹنگ میں تھے؟